आज अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस है और हमारे साथ में हैं डॉक्टर अनूप जी, वरिष्ठ न्यूरोलॉजिस्ट हैं। रामघाट रोड पर जो है आपका है क्लिनिक है और तमाम विषयों पर बातचीत तो करेंगे, लेकिन सबसे जो खास बात है कि नशे में जो है दिमाग में, मस्तिष्क पर क्या असर डालता है। शरीर के तमाम अंगों को तो धीरे धीरे नशे में जो गिरफ्त में व्यक्ति आता है तो उसके शरीर के तमाम अंग धीरे धीरे खराब होने लगते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब ये बताएं कि माइंड पर क्या असर करता है, मस्तिष्क पर क्या असर करता है, और सारी जो बीमारियों का जड़ है मुझे लगता है नशे में वो माइंड का ही है, तो उस पर क्या क्या प्रभाव करता है। दो तरह के कॉम्प्लिकेशन होते हैं जब भी हम नशा करते हैं, और ख़ासकर जब हम शराब का सेवन करते हैं। दो तरह के नशे असर होते हैं। एक होते हैं एक्यूट कॉम्प्लिकेशन जो बहुत तेज़ी से आपको हमें दिखाई देते हैं, और एक होते हैं क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन जो हम बहुत दिनों तक अल्कोहल का सेवन करते रहते हैं तो उसके बाद हमें दिखाई देते हैं। ये जो एक्यूट जितने भी मैनिफेस्टेशन होते हैं ये ब्लड के कंसंट्रेशन, जो अल्कोहल का कंसंट्रेशन होता है उसके हिसाब से वेरी करते हैं। अगर ब्लड लेवल जो है अल्कोहल का 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के हिसाब से है तो शुरुआती लक्षण में दिखाई देंगे, जैसे लड़खड़ा के बोलना, हल्का सा झूमना। अगर वो बढ़ के 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर पे हो जाएगा तो जो लक्षण वो और ग्रेव होते चले जाएंगे, और भी जैसे बिल्कुल एकदम अजीब सी सिचुएशन करना, और बिल्कुल लहरा जाना, बिल्कुल होश में नहीं रहना, अंट शंट बकना। अगर यही मात्रा 400 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के ऊपर चली जाएगी तो व्यक्ति कोमा में भी जा सकता है, उसकी डेथ भी हो सकती है। तो ये एक्यूट कॉम्प्लिकेशन है। ये कॉम्प्लिकेशन हमें रोज़ाना सड़कों पे दिखाई देते हैं। हमने पाया है कि नालियों में लोग पड़े हुए हैं तो हम मान सकते हैं कि उन्होंने बहुत अधिक मात्रा में शराब का सेवन किया होगा, जहाँ उनका ब्लड कंसंट्रेशन 400 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के हिसाब से उससे भी ज़्यादा चला गया होगा। तो पता चलता है कि 3 दिन तक वो नाली में पड़े हुए हैं और उनके दिमाग को एकदम जो चेतना है वो चली गई है। तो ये तो है, हो गए एक्यूट कॉम्प्लिकेशन। कुछ होते हैं इसमें क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन, जैसे कोई व्यक्ति है बहुत दिनों से शराब का सेवन कर रहा है तो सबसे ज़्यादा कॉमन जो देखा गया है, इफ़ेक्ट देखा गया, वो देखा गया है नसों के ऊपर। कौन सी नस? हाथ पैरों की नस। उनके हाथ पैर कांपने लगते हैं और जो उसमें उनकी ग्रिप होती है वो कमज़ोर हो जाती है और चलने में दिक्कत होती है। तो उसको हम बोलते हैं अल्कोहलिक पॉलीन्यूरोपैथी, यानी कि पैरों और हाथों की नसों पर उसका असर पड़ना। सबसे पहला ये। दूसरा ये कि जब बहुत दिनों तक अगर कोई अल्कोहल का कंजप्शन करता है तो दिमाग पर उसका असर होने लगता है। उसका असर इस तरीके से होता है कि उसको बिना अल्कोहल के चैन नहीं पड़ता जब तक अल्कोहल वो ले ना ले। होता क्या है कि जब भी कोई नई चीज़ हमारे ब्रेन में होती है तो हमारा ब्रेन उसके मुताबिक फायर करता है और उसमें न्यूरॉन्स का डेवलपमेंट होता है। तो नए नए हमारे दिमाग में न्यूरल सर्किट डेवलप होते हैं जो उसको इस बात के लिए मजबूर कर देते हैं कि मुझे दोबारा से शराब का सेवन करना ही करना है। उसके बिना वो रह नहीं सकता, चाहे उसके लिए वो कितना वायलेंट हो जाए, चोरी करे, इस सब चीज़ें होती है। इसके अलावा एक माइंड को इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। बिल्कुल माइंड जो है बॉडी को फिर सर्कुलेट करता है। बिल्कुल माइंड कहता है कि नहीं तुम इसे लो, नहीं तो तुम्हारे पेट में गोला घूमेगा, या खाना नहीं हजम होगा, या पोटी नहीं आएगी। तो ये सब बातें हैं जिसके लिए वो एकदम मजबूर हो जाता है कि नहीं मुझे लेना है। और अगर उसे नहीं मिले तो एकदम उसको विड्रॉल सिम्टम आने लगते हैं कि बिल्कुल एकदम बेचैनी होना, जी घबराना, एकदम पसीने छूट जाना। ये सेकंड सिम्टम्स में ये और कॉम्प्लिकेशन है कि अगर उसको हम जो शराब जो लेते हैं उससे हम उसे रोक देते हैं तो उसे विड्रॉल सिम्टम्स कहते हैं। तो इसी तरीके का होता है कि जैसे कोई व्यक्ति है वो बहुत ज़्यादा शराब पी रहा है और अचानक से हमने उसको रोक दिया तो उसको क्या होगा कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाएगा, एजिटेशन हो जाएगा, चिल्लाने लगेगा, बेहोशी हो जाएगी। तो ये जो सिचुएशन है इसको बोलते हैं हम डिलीरियम ट्रेमेंस, और ये बहुत ही खतरनाक कंडीशन है। इसमें व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। ये हालात आ जाते हैं। ये हालात आ जाते हैं कि अचानक से अगर कोई बहुत ज़्यादा पीने वाला है और अचानक से हम, तो वो जो अचानक से स्टॉप करना होता है वो भी एक खतरनाक प्रक्रिया है। जी। अगर व्यक्ति बहुत ज़्यादा सेवन कर रहा है, उसका ब्लड का जो आदी हो गया, ब्लड का लेवल 400 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है, और अचानक से हम उसकी रोक दें शराब के सेवन को, हाँ, तो विड्रॉल सिम्टम भयंकर आते हैं जिससे उसकी डिलीरियम ट्रेमेंस के होने की वजह से मृत्यु भी हो सकती है। तो इसका जो विड्रॉल है एक सही सर्टिफाइड सेंटर पे होना चाहिए जहाँ पर काउंसलर और जो लोग इसके डी एडिक्शन के लिए ट्रेंड हैं, वेल ट्रेंड हैं, उस सेंटर पे इसका इलाज होना चाहिए ताकि जो विड्रॉल से होने वाले जो कॉम्प्लिकेशन है उनसे बचा जा सके, जिससे कि उनका इलाज एक प्रॉपर तरीके से हो।
मतलब ऐसे भी हालात में हम मरीज को निकाल कर बाहर ला सकते हैं? बिल्कुल उसके लिए जो मतलब दवाएं एकदम से डूबा हुआ है। बिल्कुल ला सकते हैं और उसकी दवाएं मौजूद हैं। और यहीं पर एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, होलिस्टिक अप्रोच की रोल है जी। कि जहां पर आपके पास काउंसलर हों, न्यूरोलॉजिस्ट हों, साइकोलॉजिस्ट हों और जो डी एडिक्शन में एक्सपर्ट लोग हैं वो लोग हों, ताकि सब लोग एक केयर कर सकें। और सबसे ज़्यादा इसमें ज़रूरी चीज़ है टेंडर लव एंड केयर, जो एक नर्सिंग वेल ट्रेन नर्सिंग स्टाफ द्वारा दिया जाता है कि आप नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं और तुम इससे लड़ो और हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, डोंट वरी, ऐसी कोई दिक्कत होगी तो हम देखेंगे क्या होती है, बस तुम मेहनत करो और हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन तमाम जगहों पर सर ऐसा देखा जाता है कि केंद्रों पे देखा गया है कि उन्हें रस्सी से बांध दिया जाता है, उन्हें तमाम तरह से टॉर्चर किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। एक्चुअली जो सेंटर्स हैं दे आर नॉट वेल ट्रेन्ड फॉर दैट फंक्शन। वो जो डी एडिक्शन के लिए जो ट्रेंड सेंटर्स नहीं है, उनको ये नहीं पता कि करना कैसे है। वो जैसे ट्रेडिशनल चला आ रहा है वो उसी से सीखते हैं और वहीं पे एक नया सेंटर डेवलप कर देते हैं। जबकि इसका जो तरीका है वो बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल होलिस्टिक अप्रोच होती है। एक बढ़िया वातावरण होता है, उसमें उसको सपोर्ट किया जाता है, मेंटल सपोर्ट दिया जाता है, बातचीत की जाती है, उसको समझाया जाता है और प्रेम पूर्वक सब लोग रेडी होते हैं। अगर किसी को कोई बुरी आदत छोड़नी है और वो चाहता है कि मैं छोड़ दूँ तो वो छोड़ पाएगा, बिल्कुल छोड़ पाएगा, ये मेरा ऐसा मानना है। जी। तो उसके मस्तिष्क से ये चीज़ें बाहर निकालने की भी एक बिल्कुल एक धीमी, सरल और आसान प्रक्रिया से हम उससे बातचीत करके, उसको हम नई नई दवाओं का इस्तेमाल करके और प्रेम पूर्वक अगर उससे हम कोशिश करें तो वो निकल सकते हैं इजीली, बाहर आ जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल बच जाएगी। और उसकी नहीं, उसके परिवार की और समाज के कई जो बुराइयां हैं, चोरी चकारी, इन सब चीज़ों से भी मुक्ति मिलेगी। तो मतलब एक व्यक्ति अगर नशे में है तो उससे वो तो है प्रभावित है, उसका परिवार, उसकी फैमिली भी सब प्रभावित हैं और समाज का ही एक अंग होता है एक व्यक्ति। अगर व्यक्ति खराब है तो ओवरऑल पूरे समाज पे उसका असर पड़ना लाजमी है। जी। तो अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर अनूप जी को और बड़े आत्मविश्वास से, कॉन्फिडेंस से उन्होंने बताया कि एकदम डूबा हुआ, नशे में डूबा हुआ व्यक्ति भी वो गिरफ्त से बाहर आ सकता है। और जो नर्सिंग की, मेडिसिन की, मेडिकल की बातें उन्होंने बताई तो वो बहुत मुझे लगता है कि ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से ट्रीटमेंट बताया और उन्होंने साइकोलॉजिकल तरीके से बताई चीज़ें, उससे मुझे लगता है कि वो धीरे धीरे गिरफ्त में आ जाएगा। तो आप को ज़रूरत है या आप महसूस करते हैं या आपके परिवार में कहीं पर भी कोई इस तरह का केस है तो आप डॉक्टर अनूप जी से, रामघाट रोड पर आपकी क्लिनिक है, वहाँ पर मिल सकते हैं। एक नई जानकारी के साथ फिर आएंगे। हम सब की कोशिश है, मिलकर कोशिश है कि हमारा देश जो है वो नशा मुक्त बने और लोग जो है इस कंडीशंस में ना आए, लोगों का जीवन बर्बाद ना हो। आप सबको फिर एक बार नमस्कार और फिर मिलते हैं।